बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से करेंगे। लाहौर मनावा के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल बट जाँ बहक हो गए हैं। बाबर सुहेल की लाश को सर्विसेज हॉस्पिटल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले की जाएगी। जबकि पुलिस ने दावा किया है कि बाबर बट को उसके गनमैन आतिफ उर्फ आती ने कत्ल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज पार्टी की तमाम सियासी मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। लाहौर मनावा के इलाके लखुडेर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल बट जाँ बहक हो गए। बाबर सुहेल की लाश को सर्विसेज अस्पताल से मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले की जाएगी। पुलिस ने दावा किया है कि बाबर बट को उसके गनमैन आतिफ उर्फ आती ने कत्ल किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज पार्टी के तमाम सियासी मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अली से। उस्मान अली, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बाबर सुहेल बट को लखोडेर में उनकी रहायशगाह पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी कर दिया था और उन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाम पर ना हो सके और उसके बाद जो है उनकी डेड बॉडी जो है इस वक्त म्यू हॉस्पिटल के डेड हाउस में मौजूद है और इस वक्त मैं म्यू हॉस्पिटल डेड हाउस के पास ही मौजूद हूँ। और पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से जो मालूमात हमें मिली हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि बाबर सुहेल बट के जो दस्ते राज आतिफ उर्फ आती ने मुखबरी की, जिस पर क्योंकि इनकी सिक्योरिटी जो है इंतहाई सख्त है, इनकी छतों पर इनके जो गलियाँ और जितने भी इनके इर्द गिर्द की अतराफ़ की जितनी भी घर शदीद सख्त सिक्योरिटी होती थी, लेकिन उसके बावजूद जो इनका कत्ल किया जाना एक बहुत अफसोसनाक खबर है। कहा जा रहा है कि इन्होंने मुखबरी की और इनके जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, एक कमरे में उनको बाहर से बंद करके जिस कमरे में बाबर सुहेल बट बैठे थे वहाँ से फायरिंग करके वो अफराद सारे फरार हो चुके हैं। और उसके बाद ये भी बताता चलूँ कि आतिफ और आती जो कि इनके दस्ते राज थे वो भी ताहाल वहाँ से फ़रार हैं और उनको पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और दूसरा ये भी बताता चलूँ कि सबसे अहम बात ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाहौर पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर से ये सदर के उम्मीदवार थे और कल इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात भी करनी थी इसी और उनका इंटरव्यू था इसी हवाले से। और दूसरा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PP 157 से उम्मीदवार भी रह चुके हैं और पुलिस का कहना है कि इससे कबल भी 3 मरतबा इन पर इस तरह कातिलाना हमले किए जा चुके हैं और इस वक्त जो है पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त यहाँ पर उनकी डेड बॉडी यहाँ पर मौजूद है और लवाहिकीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया, क्योंकि जब लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया गया था उस वक्त इन्हें शदीद ज़ख्मी हालत में, उस वक्त लवाहिकीन की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। और उसके साथ चूँकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लाहौर से जो अहम शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी और इनके लवाहिकीन की जानिब से एहतजाज भी किया गया और उनकी जानिब से यही कहा गया कि जल्द से जल्द इनके जो ज़िम्मेदारान हैं उसको पकड़कर अदालत के कटहरे में लाया जाए। और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनकी जानिब से भी कमर ज़मान कायरा की जानिब से भी इस बात की खूब मज़म्मत की गई। और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया कि लाहौर में जितनी भी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग है उन्हें मनसूख कर दिया गया, जितने भी इंटरव्यूज़ और जितने भी जो मसरूफियात हैं उसे मनसूख किया जा चुका है। और चूँकि यहाँ पर इनकी डेड बॉडी यहाँ पर डेड हाउस में मौजूद है, पोस्टमार्टम के बाद डेड हाउस से उनकी जो रहायशगाह है लाहौर में लखोडेर में रवाना कर दी जाएगी और वहाँ पर लखोडेर में जो इनके लवाहिकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे अफराद वर्कर वो भी बड़ी तादाद में आते जा रहे हैं। जी ठीक है। लाहौर के इलाके मनावा में कत्ल होने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल बट को उसके गनमैन ने कत्ल किया। लाश को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। उस्मान अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल बट को लाहौर में कत्ल कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि मकतूलीन को उसके गनमैन आतिफ उर्फ आती ने कत्ल किया है। मकतूल की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल बट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक बाबर सुहेल भट्ट के दस्ते राज और गनमैन आतिफ और फातिफ ने दूसरे गनमैनों के कमरे को बाहर से बंद किया और बाबर सुहेल भट्ट पर फायरिंग करके फरार हो गया। उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। बाबर भट्ट की लाश पोस्टमार्टम के लिए रेड हाउस मुंतकिल कर दी गई है और पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले की जाएगी। पुलिस के मुताबिक बाबर सुहेल भट्ट की लखो डैर में मुख्तलिफ गिरोहों से दुश्मनियां भी थीं और इससे कबल 3 बार बाबर भट्ट पर कातिलाना हमले हो चुके हैं। फायरिंग करके फरार होने वाले बाबर भट्ट के दस्ते राज आतिफ और फातिफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। बाबर सुहेल भट्ट पार्टी की जानिब से लाहौर में सदर के उम्मीदवार थे और कल बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी को इंटरव्यू देने के लिए भी जाना था। बाबर भट्ट PP 157 में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर भी थे। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, ताहम कत्ल के मुख्तलिफ मुहर्रिकात पर तफ्तीश की जा रही है और असल हकाइक आतिफ और फातिफ की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगे। कैमरामैन अली रजा शाह के साथ उस्मान अली, न्यू न्यूज लाहौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। आसिफा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि हमें अब भी खामोश करने की कोशिश की जा रही है, तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल पर इजहार मजम्मत। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने आज की तमाम मसरूफियात मुलतवी कर दी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने आज लाहौर में होने वाला इजलास भी मनसूख कर दिया है और बिलावल भुट्टो ने लाहौर और कसूर के तंजीमी इजलास भी मुलतवी कर दिए हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल पर पार्टी की क़यादत और मरकजी रहनुमाओं ने शदीद मुज़म्मत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने आज लाहौर में होने वाली तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी, जबकि आसिफा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर ट्वीट में कहा, हमें फिर से खामोश करने की कोशिश की जा रही है, तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का कहना है कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने भी पार्टी के रुकन के कत्ल की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए कहा कि बाबर सुहेल पार्टी का बहादुर रहनुमा था। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जी। बाबर सुहेल भट्ट हमारे पार्टी के बहुत बहादुर रहनुमा थे, लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है, इसको नहीं माना जा सकता कि बाबर सुहेल भट्ट को उसके गार्ड ने या किसी ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। क्योंकि गुज़श्ता दिनों मुझे खुद बताया था बाबर सुहेल भट्ट ने कि उन पर बड़ा दबाव है कि वो सुलह करें अपने दुश्मनों के साथ और पार्टी छोड़ें, नून लीग को ज्वाइन करें, जिस पे उन्होंने इनकार कर दिया। तहकीकात करके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जियालों को मुतहरिक रहने की कॉल दे दी है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर अपने 4 मुतालबात को मनवाने की तहरीक शुरू करने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि सिक्योरिटी मिले ना मिले जनूबी पंजाब में जलसा जरूर करेंगे। बहुत जल्द मुल्क भर में जलसों और रैलियों का भी ऐलान होगा। बिलावल भुट्टो का पुरानी तहरीक को दोबारा नया तड़का देने का ऐलान। लाहौर में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब हुकूमत PSL फाइनल को सिक्योरिटी दे सकती है तो जलसों को क्यों नहीं। अब पंजाब हुकूमत का सिक्योरिटी ढोंग नहीं चलेगा, जलसे करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध में वजीर आजम को सियासी जलसे के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी। अब शहबाज शरीफ भी जनूबी पंजाब में जलसे को सिक्योरिटी दें। जल्द ही मुल्तान में रैली की नई तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, मेयर कराची की 100 रोजा सफाई मुहिम, शहर की 3 बड़ी सियासी जमातें आमने सामने आ गईं। बयानात की बौछार हुई, जबकि तीनों सियासी जमातों ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज कायम खानी। जब मुस्तफ़ा कमाल थे नाज़िम MPO के, तो बड़ा वो ढोल पीटा करते थे कि हमने तो बड़ी चीज़ें ठीक कर दी हैं। कराची के शहरी मसाइल और मेयर कराची वसीम अख्तर की 100 रोजा सफाई मुहिम के रद्द अमल पर 3 सियासी जमातें आमने सामने आ गयी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सईद गनी ने 100 रोजा सफाई मुहिम को फोटो सेशन का तसलसल करार दे दिया। जो रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है वो लोगों को झूठ बोलकर धोखा देने की कोशिश करते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा आसिफ हसनैन कहते हैं कि कराची की तबाहाली 2 सियासी जमातों की मरून मिन्नत है। बार बार हुकूमतों में आने के बावजूद शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम रहे। बारहा ये कहा कि हम कराची के मसाइल को हल करेंगे, बेहतर ना हो सका, यहाँ की गंदगी साफ नहीं हो सकी।
पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान जमीन पार्टी की जानिब से मेयर कराची पर लगाए गए इल्जामात के जवाब में MQM पाकिस्तान भी चुप ना रह सकी। आप हुकूमत हैं, आपका काम हमारी तनकीद के जरिए अपने अमल से जवाब देना है आपने, बल्कि आप अपने अमल के जरिए जवाब दीजिए। कराची के मसाइल एक तरफ, दो सियासी जमातों के इख्तलाफात, ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन खलील अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज कराची। कराची के मसाइल पर शहर की दो बड़ी जमातें आमने सामने आ गईं। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा पाकिस्तान ने एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की बौछार कर दी है। सईद गनी इन एक्शन आए तो जवाब देने के लिए फैसल सब्जवारी भी मैदान में कूद पड़े। दोनों में तकरार आप भी जानिए। इन्होंने पार्क नहीं छोड़े, ग्राउंड नहीं छोड़े, रोड नहीं छोड़े, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं छोड़े, इन्होंने कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं छोड़े, सब पे इन्होंने कब्जे किए, नाले इन्होंने बेचे हैं। लूट का माल नहीं है कराची शहर। हमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का वो जुमला याद ना कराइए। उस वक्त के वजीर आला को कहा था कि सब बेच देना, जिन्ना साहब का कायदे आजम का मजार छोड़ देना। 50,000 लोग जो 1 घंटे के काल पर देते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, बल्दियाती इदारों की नौकरियां करते हैं MQM की। जरा ये बताएं ना कि गोश्त मुलाजिमिन के खिलाफ उन्होंने क्या किया है। वो भाई अगर किए भी भर्ती, पहली बात तो मैंने कहा नौकरी बेची नहीं, मेरिट के ऊपर की है। दूसरी बात, वो मुलाजमीन पानी तो नहीं पी गए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। हर महीने 50 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट देती है, हर महीने ग्रांट देती है सिर्फ तनख्वाहों के लिए। ये हमें कहते हैं कि जो गुजरनाला पे इंक्रोचमेंट थी, भाई हमने तो हटाई है। कराई किसने थी इंक्रोचमेंट? आज सर्वे करवा लें कराची के नदी और नालों के किनारों पर आबादियों का, ना नजर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे, तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात मौला बख्शानियों का कहना है कि हमारे कायद ने कभी गालियों की सियासत का दर्स नहीं दिया, चोरों को सब चोर नजर आते हैं। इंतजामात जिनके हवाले थे गजब खुदा का, वो आज हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपने शहर का खराब किया? बाबा 30 साल से आप हैदराबाद के मेयर, 30-35 साल से कराची के आप मेयर, अब अगर बेड़ा गर्क है तो आप जिम्मेदार हैं। और आपको बताएं कि पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि मरदमशुमारी के लिए 2 लाख फौजी कौमी फरीजा सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। गलत मालूमात फराहम करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद बलोच की इस रिपोर्ट में। 15 मार्च से शुरू होने वाली मरदमशुमारी के मुतालिक DGPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि पाक फौज पूरी तैयारी के साथ अपना काम करेगी। 168,000 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में एक सिविलियन एनुमरेटर जाएगा, तो हर एनुमरेटर के साथ हमारा एक सिपाही जो सोल्जर है वो मौजूद होगा। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना था कि मरदमशुमारी 2 मराहिल में होगी, जिसे 25 मई तक खत्म कर लिया जाएगा। सेंसस का डिसीजन हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने लिया, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल और पॉपुलेशन काउंट है, उसी के ज़रिए नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो तयन होता है सीट्स का, वो उसके अकॉर्डिंगली होता है। हुकूमत मरदमशुमारी पर 18 अरब से ज्यादा के फंड्स खर्च कर रही है, जबकि इसके बाद कौमी व सूबाई असम्बलियों के हलकों का तयन भी इसी मरदमशुमारी के मुताबिक होगा। कैमरामैन नदीम खान के साथ जावेद बलोच, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्की तारीख में पहली मरतबा मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं का भी इंदराज होगा। वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब ने ख्वाजा सराओं को खुशखबरी सुना दी। रहनुमा शीमेल अलमास बॉबी ने कौमी धारे में शामिल करने के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब ने मरदमशुमारी में ख्वाजा सराओं के इंदराज का भी ऐलान किया। न्यूज़ से गुफ्तगू में रहनुमा शीमेल अलमास बॉबी ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। खुशी की बात है कि हमें भी इस काबिल समझा गया है कि कौमी धारे में इनको भी शामिल किया जाए। अलमास बॉबी ने कहा कि कौमी धारे में शामिल करने पर ख्वाजा सरा बरादरी बहुत खुश हैं। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को मरदमशुमारी के बारे में ख़त लिख दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो छठी मरदमशुमारी के साख को बेहतर बनाने के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करें और मैकेनिज़्म को बेहतर बनाते हुए ब्लॉक के हिसाब से इतलात और मालूमात रोज़ाना की बुनियाद पर जमा किए जाने चाहिए, जो कि आम लोगों के दस्तरस में भी हों। उन्होंने कहा कि हमें अपने शहरियों के दुरुस्त तादाद शुमार का शुमार कराना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दीगर मनसूबाबंदी और अमूर का इसी डेटा पर इन्हिसार होगा।
मरदमशुमारी को 3 दिन रह गए। इदारे शुमारियात ने जारी करदा फहरिस्त में गलत मालूमात भी फ्राहम कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। सरकार की संजीदगी का आलम। मरदमशुमारी में रह गए 3 दिन। खाना शुमारी कराने वाले ताहाल इस बात से लाइल्म हैं, क्योंकि इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा फहरिस्त में गलत मालूमात का इंदराज कर दिया गया। मरदमशुमारी स्टाफ के गलत नाम और कॉलेजेस के नाम गलत लिखे गए। सिंध में 3 मरहलों में 15 मार्च से मरदमशुमारी का आगाज हो रहा है। कामरान सुहेल, न्यू न्यूज, कराची। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को हिरासत में ले लिया है। लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी ने इस्लामपुरा में सर्च ऑपरेशन किया, जबकि इस दौरान इलाके में रिहाइश पजीर अफराद के शनाख्ती कवायफ और उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक की। पुलिस ने शनाख्त जाहिर न होने की बिना पर 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहाँ पर बताएं कि लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी ने इस्लामपुरा में सर्च ऑपरेशन किया, जबकि इस दौरान इलाके में रिहाइश पजीर अफराद की शनाख्ती कवायफ और उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। पुलिस ने शनाख्त जाहिर न होने की बिना पर 10 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। बात करेंगे ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से, जिसके तहत अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान 2 अफगान शहरियों समेत 21 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में बलोच सब नेशनलिस्ट का सहूलतकार भी पकड़ा गया है। फसादियों के गिर्द घेरा मजीद तंग। रेंजर्स, पुलिस और खुफिया एजेंसियों का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 2 अफगान शहरियों समेत 21 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन में बलोच सब नेशनलिस्ट का सहूलतकार भी पकड़ा गया। गिरफ्तार अफराद से बड़ी तादाद में असलाह बरामद हुआ। उधर जैलम में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पुलिस थाना सिविल लाइन ने कार्रवाई में 11 खतरनाक मुल्जिमान धर लिए। सरगोदा से भी 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। रिनाला खुर्द में पुलिस, CTD और 7 इदारों का कॉम्बिंग ऑपरेशन। 27 मशकूक अफराद हाथ लगे, जबकि मियावाली से 16 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार हुए। LOC के हवाले से आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। आपको बताएं कि रावलाकोट के करीब अब्बासपुर पुंछ सेक्टर में भारतीय फोर्सेज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से खातून और बच्चा जख्मी हो गए। भारतीय फौज की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और भारतीय फायरिंग से जफार, चड़ीकोट और ककोटा में भी लोग मुतासिर हुए। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई भी इस वक्त जारी है। रावलाकोट के करीब अब्बासपुर पुंछ सेक्टर में भारतीय फोर्सेज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से खातून और बच्चा जख्मी हो गए। भारतीय फौज की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और भारतीय फायरिंग से जफार, चड़ीकोट और ककोटा भी मुतासिर हुआ। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई भी जारी है। आपको बताएं कि पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। दुश्मन की गनें जो है वो खामोश करा दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ आसिफ अशरफ। जी आसिफ, बताइएगा तफसीलात क्या हैं आपके पास? आज सुबह 6:45 बजे भारतीय फोर्सेज ने पुंछ सेक्टर के इलाके आबासपुर के गांव चुफाड़ को एक मरतबा फिर अपनी फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे एक खातून राबिया उम्र 25 साल और एक जवान शख्स मोहम्मद कबीर खान जख्मी हुए। कल भी भारतीय फोर्सेज ने इन्हीं इलाकों में फायरिंग की थी, जिनमें 2 लोग, जिनमें एक खातून और एक मर्द शामिल थे, वो जख्मी हुए थे। उनको आबासपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आर्जी वक्फे के बाद कल शाम भारतीय फोर्सेज ने फिर फायरिंग की थी और आज एक मरतबा फिर सुबह 6:45 बजे से फायरिंग शुरू है। पाकिस्तानी फोर्सेज भारतीय फोर्सेज का भरपूर जवाब दे रही है। कौमी आबादी इलाकों में महसूर होकर रह गई है। पाकिस्तानी फौज की तरफ से कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारतीय फायरिंग के बायस स्कूलों में जाने वाले बच्चे और मुलाजमत पर जाने वाले लोग घरों में रह गए। भारतीय फायरिंग की वजह से स्कूल और मुलाजमत पर जाने वाले लोग घरों में महसूर होकर रह गए। आसिफ अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। भारत हट दरमी से बाज ना आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने लगा। गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज की चड़ीकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से एक बुजुर्ग और लड़की जख्मी हुए। ISPR का कहना है पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया।
मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार। भारत बिलाशटाल कार्रवाइयों से बाज न आया, पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। तर्जुमान ISPR के मुताबिक भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब चिफर की शहरी आबादी को फायरिंग का निशाना बनाया, जिससे एक 60 साल बुजुर्ग और 15 साल लड़की शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासपुर अस्पताल पहुंचाया गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत की बिलाशटाल फायरिंग पर पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करके बंदूकें खामोश करा दी। और आपको बताएं कि चीन के ताउन से पाक फौज में नया एयर डिफेंस सिस्टम शामिल कर लिया गया है। यह जदीद सिस्टम अपने अहदाफ को ढूंढकर उन्हें तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक नए एयर डिफेंस निज़ाम को एक जगह से दूसरी जगह फौरी मुंतकिल किया जा सकता है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाकिस्तान फौज के दिफाई निजाम में नया एयर डिफेंस सिस्टम शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दिफाई शोबे में एक अहम कामयाबी हासिल कर ली। लोटो मीडियम अल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम दिफाई निजाम में शामिल कर लिया है। चीनी साख्ता LY-80 से खतरात से निपटने की सलाहियत मजीद बढ़ गई है। सिस्टम तवील फासले के अहदाफ को तलाश और निशाना बना सकता है। नए सिस्टम में फिजाई अहदाफ को ढूंढने और तबाह करने की सलाहियत भी मौजूद है। ISPR के मुताबिक नए एयर डिफेंस निजाम को एक से दूसरी जगह फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद की बहरीन में से बहरीनी फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जनरल जुबैर महमूद ने फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद से दो तरफा सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान ताउन के मजीद फरोग पर बातचीत हुई। बहरीन आमद पर जनरल जुबैर महमूद हयात को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जबकि जनरल जुबैर महमूद हयात ने बहरीनी वजीर आजम खलीफा बिन सलमान से भी मुलाकात की। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर महमूद की बहरीन में से बहरीनी फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात हुई। और आपको बताएंगे पाक चीन सरहद से मुतसिल शहर शमन के कबायली माहिदीन पर सियासी तंजीमों और ताजरों ने हुकूमत की जानिब से सरहद न खोलने की सूरत में कोयटा चमन शाहरा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करने की धमकी दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से आसिफ बलोच। कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और ताजरों का कहना था कि चमन शहर और इससे मुतसिल दीगर सरहदी इलाकों में लोगों के रोजगार और मुआश का इन्हिसार सिर्फ सरहदी तिजारत पर है। चमन बॉर्डर की तवील बंदिश के बायस न सिर्फ ताजरों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इससे आम लोग भी मुतासिर हो रहे हैं। आप उसको नहीं रोक सकते हो। अगर आप उसको रुकना चाहे तो इससे हमारे जो चमन शहर की 12 लाख आबादी है वो मुतासिर होगी। ताजरों ने कानूनी तिजारत के लिए सरहद न खोलने की सूरत में एहतजाज की धमकी दे दी। इसके खिलाफ बरोज इतवार 19 तारीख को चमन शहर में मुकम्मल शटरडाउन का ऐलान किया है। दरगाह सेवन शरीफ बम धमाके के बाद पाक अफगान सरहद सिक्योरिटी खदशात के बायस तिजारत और दीगर सरगर्मियों के लिए बंद कर दी गई थी, जिससे मुकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आसिफ बलोच, न्यूज़ कोयटा। मजीद खबर शामिल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 20 करोड़ आवाम करप्शन से परेशान हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन के दौरान उलमा और मदारिस को निशाना बनाया जाता रहा है। हुकूमत नामूस रिसालत के मामले पर अमली इकदाम करके दिखाए। लाहौर से काशिफ सुलेमान की रिपोर्ट देखिए। सिराजुल हक ने जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे में असल रुकावट हुक्मरानों की गलत पॉलिसियां हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि उलमा दहशतगर्दी के खात्मे में तावन करें। वजीर आजम साहब एक दारुलूम में तशरीफ ले गए और फरमाया कि उलमाए किराम दहशतगर्दी के खात्मे में ताउन करे। उलमा तो खुद निशाना बन गए हैं। पनामा केस के हवाले से सिराजुल हक का कहना था कि पूरी कौम अदालतों की तरफ देख रही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर बड़े लोगों पर हाथ डाला गया तो ये 20 करोड़ अवाम जिस करप्शन से परेशान है
उसका नाम निशान खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहता है कि शाम, लिबिया, इराक की तरह पाकिस्तान को जोग्राफियाई और नजरियाती तौर पर तकसीम कर दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ काशिफ सुलेमान, नियो न्यूज, लाहौर। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जावेद लतीफ की जानिब से मुराद सईद को गालियां देने पर नवाज शरीफ को मुआफी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि कौमें सड़कें और पुल बनाने से नहीं बनती। नौशहरा से जमील खान रिपोर्ट कर रहे हैं। नौशहरा में काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स एंड इंस्टीट्यूशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पीटीआई का कोई कारकुन किसी को गाली देगा तो इसे पार्टी से निकाल देंगे। नवाज शरीफ को चाहिए कि जावेद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं नवाज शरीफ आपसे इंतजार कर रहा हूँ कि कब अब माफी मांगेंगे मुराद सईद से। इमरान खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पुलिस, तालीम और सेहत के निज़ाम में हकीकी तब्दीली लाई है। पख्तूनख्वा हुकूमत को खास तौर पर मुबारक हो कि जो सेहत कार्ड लेके आए हैं, इंश्योरेंस है, तकरीबन 60% आबादी को अब इंश्योरेंस मिल गई है, सेहत कार्ड। इमरान खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी की मिसाल कायम की। तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और दीगर सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। और सियासत में फटीचर और रेलू कट्टा की गूंज ना थम सकी। राना सनाउल्लाह ने कप्तान को पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा रेलू कट्टा और चौधरी सरवर को पीटीआई का फटीचर करार दे दिया। मुराद सईद के मामले पर इमरान खान के बयान को राना सनाउल्लाह ने काबिल मजम्मत कह दिया। कहते हैं कि सियासत में मार धाड़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। फटीचर और रेलू कट्टा की फिर बाज़गश्त। राना सनाउल्लाह ने कप्तान को पाकिस्तानी सियासत का रेलू कट्टा करार दे दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर कानून ने कहा कि पीटीआई में फटीचर का किरदार चौधरी सरवर के हिस्से में आया। 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत में नंबर 1 जो रेलू कट्टा होगा वो इमरान खान होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान का मुराद सईद के इक़दाम पर बयान काबिल मुज़म्मत है। तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 3 पार्टियां 3 नकाद, होगी हर इशू पर तकरार। फवाद चौधरी, मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज खोकर चलाएंगे लफ्जों के निश्तर। कौन किसको पिछाड़ेगा, शेर बल्ला और 3 की तकौन में कौन बाजी मारेगा। देखिए सहाफ़ती दुनिया का एक मुनफरिद प्रोग्राम नियो न्यूज़ पर। सियासतदान भी टीवी प्रोग्राम्स करेंगे तो हम सहाफ़ी जो बेचारे कलम की और कैमरे। तर्जुमान नून लीग मुसद्दिक मलिक ने न्यू न्यूज़ पर शुरू होने वाले मुनफरिद प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया। कहते हैं प्रोग्राम में तीनों जमातें अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बात करेंगी। जिसे हम एक तामीरी बयानिया कह रहे हैं, जिसे हम एक सियासी बयानिया कह रहे हैं, जिसे हम एक तज्जियाती बयानिया कह रहे हैं। हम आपके सामने अपना एक सियासी नुक्ता नजर जो है वो पेश करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि प्रोग्राम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हर पार्टी अपना लाए अमल अवाम के सामने रखेगी। फिर पॉलिटिकल पार्टीज की जो हमारी कहानियां हैं, जो शायद आमतौर पे उस तरह से बाहर बैठ के शायद नजर ना आती, हम काफी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि प्रोग्राम में मुख्तलिफ इश्यूज पर सियासी जमातों के फैसलों से आवाम को आगाह किया जाएगा। कई चीजों के ऊपर ये डिलीवर कर सके, नहीं कर सके, ऑपोजिशन अपने व्यूज क्रिस्टलाइज करेगी। तो ये एक फाइनल राउंड के अंदर हमें एक मस्बत और एक कॉन्क्रीट पॉलिटिकल ओपिनियन एनालिसिस लोगों के सामने रखना है। सियासी जमातों के पार्टी तर्जुमान ने कहा कि प्रोग्राम में एक दूसरे की कोताहियों की निशानदेही करेंगे। और दावे तो किए थे बड़े बड़े, रह गए सब धरे के धरे। हुकूमत 4 साल के दौरान लोड शेडिंग के जिन पर काबू ना पा सकी। मौजूदा दौरे हुकूमत में मुल्क भर में 400 अरब रुपए मालियत की बिजली चोरी की गई, तो दूसरी जानिब IPGs का सर्कुलर डेट एक बार फिर 330 अरब रुपए तक पहुंच गया। वकास राना रिपोर्ट कर रहे हैं। बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। 90 रोज में लोड शेडिंग खत्म करने का दावा पूरा ना हो सका। 4 साल से मुल्क में बिजली का बहरान जारी। लोड शेडिंग का जिन काबू क्या आता। मौजूदा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में बिजली चोरी और सर्कुलर डेट में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 3.5 बरसों के दौरान 49,831 मिलियन किलोवाट बिजली चोरी रिकॉर्ड की गई, जिसकी मालियत 400 अरब रुपए से जायद बनती है।
हुकूमत इक़्तिदार में आई तो 400 अरब रुपए के सर्कुलर डेट भी अदा कर दिए गए, जो 3.5 साल के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर 330 अरब रुपए तक पहुँच गए हैं। एक तरफ आवाम लोड शेडिंग का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत बिजली चोरों को रोकने और सर्कुलर डेट उतारने की बजाय नित नए टैक्स लगाकर सार्फिन की जेबों से अरबों रुपए सालाना निकलवाने में मसरूफ है। मोहम्मद वकास राना, न्यू न्यूज़, लाहौर। अब चिकन खाना भी मुश्किल हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए 40 से 60 रुपए फी किलो इजाफे के साथ इस्लामाबाद में 290 जबकि लाहौर में 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। शहरियों की दुहाई है, कोई पूछने वाला नहीं। ब्रॉयलर गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा। कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में महंगा व्यापार, मुर्गी के गोश्त में मनचाहा इजाफा, 290 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। लाहौर में 2 रोज के दौरान चिकन की कीमत में 40 रुपए इजाफे के साथ 230 से 240 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। बड़े बड़े जो अफसरान हैं उनको चाहिए कंज्यूमर के रेट उसमें रूप में आए, आके देखें कि ये चीजें क्या मिल रही हैं। क्वेटा के दुकानदारों ने भी 2 हफ्तों में कीमत 80 रुपए बढ़ाकर 260 रुपए फी किलो कर दी। कराची समेत दीगर शहरों में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा प्राइस कंट्रोल कमेटियों और दीगर इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं कि कराची के इलाके खारदर और गुलबहार और जैक्सन में पुलिस की कार्रवाई, गैर मुल्की समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और गिरफ्तार मुलजमान से असलहा और मंशियात भी बरामद हुई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, एक दफा फिर आपको बताएं कि कराची के इलाके खारदर, गुलबहार और जैक्सन में पुलिस की कार्रवाई, गैर मुल्की समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब कराची के इलाके लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ गारमेंट्स में पेश आने वाले आतिशज़दगी के इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट्री में सेफ्टी का कोई निज़ाम नहीं था। आग लगने से फैक्ट्री का 25% हिस्सा मुतासर हुआ। रजब अली की रिपोर्ट देखिए। फायर ब्रिगेड की तरफ से मुरत्तब करदा इब्तिदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट्री में रखे गए केमिकल ड्रम आग लगने की वजह बने। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने से फैक्ट्री का 25% हिस्सा मुतासिर हुआ। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री का बॉयलर और प्रोडक्शन यूनिट महफूज रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि फैक्ट्री में सेफ्टी का कोई निजाम नहीं था। हादसे की इत्तला लांडी फायर स्टेशन को 2:35 पर मिली। 1 मिनट के बाद गाड़ी रवाना की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 3:05 पर आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया। आग बुझाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन में केएमसी के 22 टेंडर, 2 बाउजर, 1 स्नार्कल और केपीटी के 3 फायर टेंडर ने हिस्सा लिया। लाहौर की बात करेंगे, जहां पर पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 46 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। 21 चरखियां और 100 डोर के पिन्ने कब्जे में ले लिए गए हैं। पतंग बेचने वालों और उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 46 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ के मुताबिक पतंगबाजी पर पाबंदी है और वालिदैन अपने बच्चों को इस खतरनाक खेल से दूर रखें। इस खूनी खेल में कई मासूम जिंदगियां जा चुकी हैं। नैब कराची ने सिंध में बड़ी मछलियों के खिलाफ डंडा उठा लिया। नैब के अमले ने हीराबाद में वाक़े महकमा तालीम मीरपुर खास के सुपरिटेंडेंट के घर छापा मारकर 285 मिलियन रुपए के प्राइज बॉन्ड्स और नकदी बरामद कर लिए। नैब ज़राई का कहना है मुलजिम बुजो मिल के खिलाफ महकमा तालीम में करप्शन के 2 केसेस में अबूर जमानत थी। मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर भर्तियां और दीगर कामों के जरिए करोड़ों रुपए की इमलाक मुख्तलिफ मुकामात पर खरीदी थी। और नैब कराची ने सिंध में बड़ी मछलियों के खिलाफ डंडा उठा लिया है। नैब के अमले ने हीराबाद में वाक़े महकमा तालीम मीरपुर और इसके अलावा हब में विंदरना के खाड़ी के करीब कोच और ट्रक में तसादुम हो गया। रेस्क्यू तराई के मुताबिक हादसे में 3 मुसाफिर जाँ बहक मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे।
हाफ टाइम में दाग निकलेंगे, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल। क्या हुआ? मैथ्स टेस्ट हुआ, कम मार्क्स मिले। सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज अभी दिखाती हूँ। कनॉट क्यूब्स बने हैं खास मसाले और आला क्वालिटी हलाल चिकन से, जिसका एक ही क्यूब अपनी रोज की सब्जी में मिलाएं और बनाएं उसे एक्स्ट्रा। खेलों की खबरें शामिल करेंगे। कौमी हॉकी टीम का 26 रुकनी दस्ता दौरा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुका है। कप्तान अब्दुल हसीम खान कहते हैं कि दौरा नए खिलाड़ियों के लिए सूदमंद साबित होगा। लाहौर से तलहा सईद रिपोर्ट कर रहे हैं। कौमी हॉकी टीम ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भर ली। रवानगी से कबल टीम के कप्तान अब्दुल हसीम खान ने कहा कि दौरे से लड़कों को खेलकर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग की तैयारी कर रहे हैं, जो कि जून के अंदर है। उससे पहले हम चाहते हैं कि हमें थोड़े मैचेस मिलें ताकि हम अपने ग्रे एरियाज को विजिबल कर सकें और उन पे काम कर सकें। टीम के हेड कोच ख्वाजा मोहम्मद जुनेद ने उम्मीद जाहिर की कि दौरा टीम के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत के लिए भी अहम साबित होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम जो मैं समझता हूं कि एक अपनी वर्ल्ड लीग की तैयारी के मराहल से गुजर रही है और ये जो टूर है ये भी हमारी एक प्रेपरेशन का एक हिस्सा है। पाकिस्तानी हॉकी टीम न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। कैमरामैन वाजिद अली के साथ तलहा सईद कुरैशी, नियो न्यूज लाहौर। उधर आईजी पुलिस पंजाब वॉलीबॉल गोल्ड कप टूर्नामेंट के फाइनल में वापदा टीम ने पाक आर्मी को 4 पॉइंट से शिकस्त दे दी। पाक नेवी की टीम टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर रही। तफसीलात हमाद इस्लाम से। वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल पाक आर्मी और वापडा की टीमों के दरमियान हुआ। वापडा की टीम ने कांटेदार मुकाबले के बाद 4 पॉइंट से फतह हासिल की। मेहमाने खुसूसी आईजी पंजाब का कहना था कि पुलिस की टीम जीत जाती तो खुशी ज्यादा होती। अच्छा खेलता है वो जीतता है, मेरी टीम अगर जीती तो मुझे खुशी होती। आईजी पंजाब ने टूर्नामेंट की फातेह टीम को 75,000 रुपए कैश और ट्रॉफी दी। रनर अप आर्मी की टीम को 50,000 कैश और कप, जबकि तीसरे नंबर पर आने वाली नेवी की टीम को 30,000 रुपए कैश और तीनों टीमों के खिलाड़ियों को मेडल से नवाजा गया। हमारे पास सारे नेशनल टीम का स्टाफ है, सारे प्लेयर तकरीबन नेशनल टीम के, तो बहुत खुशी हो रही है। वो नए लड़के थे तो थोड़ा फाइनल का वो प्रेशर भी होता है, तो वो इस वजह से थोड़ा सा हार्ड लक होगी। टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद पर आईजी पंजाब ने डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स बोर्ड और एडिशनल आईजी ऑपरेशंस आरिफ नवाज को यादगारी शील्ड्स दी। कैमरामैन अवैस मुश्ताक के साथ हमाद असलम, नियो न्यूज लाहौर। और गदर के बलाई तहसील यासीन में 2 रोज़ा मेले में हज़ारों अफराद की शिरकत ने साबित कर दिया कि अवाम दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं है। रंगारंग तकरीबात में मुकामी फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। रिजर्व में रंगारंग मेले की तकरीबात, मिशेल बरदार रैली ने हर तरफ रोशनी बिखेर दी। देसी बैंड की धुनों पर रक्स करते फनकारों ने तो मेला लूट लिया। पोलो ग्राउंड में घोड़ों की परफॉर्मेंस ने जान डाल दी। मकामी अफराद ने मकामी रस्मात को जागर किया। आपको बताएं, मौसम में बहार ने डेरे डाले तो आसमान रंगों से भर गया, मगर इस बार पतंगे नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल जहाजों के शानदार स्टंट्स के मुजाहरे अवाम के तवज्जो का मरकज बने। लाहौर से तलहा सईद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सजा पैंथर टायर्स के ज़ेरे एहतमाम एरो मॉडलिंग शो का मेला, जिसमें पूरे मुल्क से आए हुए फ्लायर्स ने शिरकत की। वेरी नाइस फ्लाइट। आरसी जहाजों के शानदार मेले में आईमैक, हेलीकॉप्टर्स और जेट्स के मुजाहरे। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और यहाँ पे जो स्टंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एरो मॉडलिंग शो के फ्लायर्स कहते हैं कि एक दिन की फ्लाइंग से पूरे हफ्ते की थकन दूर हो जाती है। अंग्रेज कहते हैं कि 10 साल लगते हैं ये चीज करने में, जो हम 1.5 साल 2 साल के अंदर कर रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए जिस वजह से मतलब लोगों का इंटरेस्ट हो इसमें। फैमिलीज आ रही हैं, वीकेंड है। आरसी जहाजों का शौक महंगा तो है ही, साथ ही सलाहियत, हुनर और तालीम का होना भी बहुत जरूरी है। पतंगों पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी तो क्या हुआ? आरसी प्लेन्स तो अभी भी मार्केट में इन है जनाब। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ तलहा सईद कुरैशी, नियो न्यूज लाहौर।
बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको ब्रेकिंग न्यूज दें। आपको बताएं कि पीरो के जुनूबी इलाके लीमा में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 15 अफराद हलाक हो गए। मुसाफिर बस में 22 मुसाफिर सवार थे और हादसा दारुल हुकूमत के दूर दराज इलाके में शदीद बारिश के बायस पेश आया। बारिश और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। कोयटा में शहरी कामकाज के दौरान लगने वाली हल्की फुल्की भूख को मिटाने के लिए जायकेदार कंधारी चाट की रेडियों का रुख करते हैं। कोयटा से आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। मजेदार और चटपटी कंधारी चाट के जायके ने शहरियों को चम्मच छोड़कर प्लेट से खाने पर मजबूर कर दिया। कोयटा के तोखी चौक पर इस छोटी सी रेडी पर कंधारी चाट फरोख्त की जा रही है। रेडी के इर्द गिर्द शहरियों के रश से इसके जायके का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे खाने के बाद लोग इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। आज मैंने खाए तो बहुत मजे के हैं, बहुत अच्छी ये डिश है। ये कंधारी छोले हैं, ये पाकिस्तानियों से बेस्ट खुराक है। टाइट बंदे को टाइट भी रखता है और मजे की भी है। रेडीबान का कहना है कि खुश जायका होने की वजह से इनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। ये जो छोले है, आलू है, सलाद है और ये पापड़ी है, सिरका है और दही है और चटनी है। इस लोग खाएगा, लोग तो आएगा, बहुत शौक से खाएगा। कंधारी चाट जो भी खाता है वो बार बार आता है। इसकी फी प्लेट 30 रुपए से लेकर 60 रुपए में फरोख्त की जाती है। कैमरामैन रजाक नादिर के साथ आसिफ बलोच, न्यू कोयटा। एंटरटेनमेंट की खबर शामिल करेंगे। अमेरिका में सजी किड्स चॉइस अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, बच्चों की बड़ी तादाद ने शरीक होकर उसे मजीद 4 चांद लगा दिए। मारूफ रेसलर जॉन सेना ने मेजबानी के फराइज सरअंजाम दिए। फिल्म फाइंडिंग डोरी बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म करार पाई। लॉस एंजलिस में सजा किड्स चॉइस अवार्ड्स की तकरीब का रंगारंग मेला। शोबिस के सितारे भी बच्चों के हमरा महफिल में आए और शो को 4 चांद लगा दिए। मारूफ टीवी मेजबान एलन डी जेनर्स को फिल्म फाइंडिंग डोरी के लिए बेहतरीन आवाज का अवार्ड दिया गया। केविन हर्ट ने बेहतरीन विलन समेत 3 अवार्ड्स अपने नाम किए। मारूफ रेसलर जॉन सीना ने शो की मेजबानी के दौरान हाजरीन को खूब एंजॉय कराया। न्यू न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए।